पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले होने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत ने उसे चुनौती दी है और हड़बड़ाया हुआ पाकिस्तान कुछ भी जवाब दे रहा है। इस बार जो है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये आतंकी हमला जो हुआ है इसका जो सबूत है वो भारत पेश करे। उन्होंने कहा भारत हमेशा ही दोष लगा देता है, इस बार भी वही खेल खेला है। अगर उसके पास पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत हैं तो इसे हमारे साथ साथ दुनिया के सामने भी पेश करें। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने NSC के फैसलों का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान ने भारत को उसकी तरह जवाब दिया है। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, कानून मंत्री आजम नज़ीर तरार, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल AGP यानी मंसूर अवान भी वहां पर मौजूद थे। इन सब लोगों ने एक बैठक की है और इस बैठक के बाद जो है इन्होंने ये फैसला सुना है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के पास कोई सबूत है आतंकी हमले के तो वो हमें जल्द से जल्द पेश करें। इसके अलावा उन्होंने कहा हम जानते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियां उनका समर्थन कर रही हैं और विदेशी लोग IEED यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे उन्हें कहाँ निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप है जो वो लगाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। यानी कि ये साफ साफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत उन पर कुछ भी कार्रवाई करता है तो उसके लिए पाकिस्तान भी पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा है कि हालांकि भारत ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन जितने भी मीडिया लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो पाकिस्तान को ही दोषी ठहरा रहे हैं। अगर भारत आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का नाम लेता है तो इस बात का जवाब भी भारत को मिलेगा। ये बात कई मीडिया रिपोर्ट्स में छपी है और ये बात उन्होंने कही है। पाकिस्तान को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने आगे ऐसा कहा, आसिफ ने आगे ऐसा कहा, नरेंद्र मोदी विश्व के एकमात्र नेता हैं जिन्हें अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और वह भी आतंकवाद के आधार पर। उन्होंने आगे कहा है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगहों पर आतंकवाद फैल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के प्रायोजक और नेता भारत में बैठे हैं और उन्हें वहाँ इलाज मिलता है। उन्होंने कहा है ये अटकलबाजी नहीं है और ये कठोर तथ्य है। मतलब उन्होंने भारत पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भारत BLA और TTP को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ऐसा दावा किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये वो खुद ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने भारत को पूरी तरह से एक साफ साफ चुनौती दे दी है कि अगर भारत उन पर कुछ कार्रवाई करेगा तो वो उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत बहुत तैयार है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और इस खबर पर लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।